वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेक नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप से आए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेट ऑन, मतलब जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग को बताना था। दूसरा नंबर है UNEP स्टैंड फॉर, मतलब UNEP का अर्थ क्या है। ठीक है। तीसरा है द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम है उसको किसने दिया। ठीक है। अब चौथा है टोटल फ्रीज ड्राई वेट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसका मतलब है कि किसी भी जीव का शुष्क भार क्या कहलाता है। ठीक है, यह कहलाता है, लिखना था। पांचवा है रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर कंडक्ट इन ब्लैंक्स जोन ऑफ बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जोन में किस किस चीज के बारे में हम जाने और उसका रिसर्च किए। ठीक है। जो 6 नंबर है इकोलॉजिकल साइकिल विच इज डायरेक्टली ड्राइव बाई सनलाइट इज। ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सल्फर साइकिल, सेकंड नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड कार्बन साइकिल, फोर्थ फास्फोरस साइकिल। ठीक है, ये आंसर बताना था। इसके बाद है 7वां नंबर द एसोसिएशंस बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज। तो इसका आंसर बताना था। नंबर 1 लाइकेन दिया हुआ है, माइक्रोराइजर दिया हुआ है, BGA, एल्गी, बायोम्स दिया। ठीक है। 8वां नंबर है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज फॉर, इसमें कौन है, पोलन इन क्वार्टर, इक्वाटर ऑफ पोल्स, नो बोथ एंड नॉन। ठीक है। 9वां है द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द बायोस्फीयर इज नोन एज। ठीक है, जो बायोस्फीयर है उसको कौन पॉल्यूटेट करता है। ठीक है। 10वां है 10% लॉ इज अप्लाइड इन, ऑप्शंस दिए गए हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटीज ऑफ इकोसिस्टम एंड डी नंबर ऑल। ठीक है, तो 10% लॉ इज अप्लाइड इन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, डिनोट्स द माइक्रोब्स दैट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड किल द इंसेक्ट एंड पैथोजेंस। ठीक है, ऑप्शंस नंबर दिए गए हैं, पैथोपेस्टिसाइड्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड डी नंबर नॉन। ठीक है। अब 12 देखते हैं, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए बायोमास एस्टिमेशंस, इंक्रीमेंट एस्टिमेशंस, एज डिटर्मिनेशन, सर्वे ऑफ वेजिटेशंस। ठीक। अब जो देखते हैं वो सेक्शन बी के अंतर्गत अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 2 मार्क्स प्रत्येक 7 क्वेश्चन है, 7 में आपको 5 सॉल्व करने रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशंस को आपको समझाना था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है। ठीक है। सेकंड आपको बताना था इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। ठीक। और तीसरा बताना था आपको इकोलॉजिकल को, चौथा बताना था बायोम एंड बायोस्फीयर को, पांचवा बताना था फूड चेन को, छठवां बताना था फिलोजियोग्राफी को, सातवां बताना था म्यूटियलिज्म एंड कम्युनिस्लिज्म। जो 7 क्वेश्चन हैं, 7 में से आपको केवल 5 का आंसर बताना था जो आपको पता होगा। अब सेक्शन सी के अंतर्गत, जो सेक्शन सी है वो प्रत्येक क्वेश्चन की 4 अंक आधारित है। ठीक है, और इसमें केवल 250 वर्ड एक क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को बताना था, कीटो प्रोटोकॉल को बताना था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बताना था, रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम को बताना था, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट को बताना था, छठवां नंबर मोलिकुलर इकोलॉजी एंड सातवां बायो इंडिकेटर। जो 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने थे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक अवेलेबल थे। ठीक है। अब सेक्शन डी में, सेक्शन डी जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 अंक आधारित थे और प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 500 वर्ड में लिखने थे। ठीक है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आए थे। अब जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, डिस्क्राइब बायोजियोकेमिकल साइकिल, इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंट इन अ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसमें आपको डिस्क्राइब करने थे बायोजियोकेमिकल को। ठीक है, इसके प्रकारों को और इसके इम्पोर्टेंट को। ठीक है। अब जो दूसरा था डिस्क्राइब पॉपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स
इन डिटेल्स, जो पॉपुलेशंस है उसके कैरेक्टर को आपको डिटेल में बताना था। तीसरा नंबर, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एनिमल एंड प्लांट। जो इम्पैक्ट जो केमिकल्स थे और बायोडाइवर्सिटी के जो माइक्रोब्स थे उसमें किस में बताने थे उसको, एनिमल एंड प्लांट में बताने थे। अब चौथा बताना था, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बताना था, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत कौन सा एक्ट है, ठीक है। और या फिर इसको नहीं बता करके आप इसको जो डिस्क्राइब द वेरियस इकोलॉजिकल मॉडल को भी आप बता सकते थे। तो दोस्तों ये थी एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर।